गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बहुत ईजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू चार्ज अ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। नंबर 1 इज़ द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के हाउ वी विल चार्ज अ बॉडी विद द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। लेट सपोज देयर आर 2 बॉडीज़, 2 बॉडीज़ हैं, इनको मैं आपस में रब कराता हूँ। रब कराने पे क्या होगा बेटा, जब 2 बॉडीज़ को आपस में रब कराया जाएगा तो इनको एनर्जी मिलेगी, फ्रिक्शन से इनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने पे क्या होगा, इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है वो कैसी हो जाती है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जब सिल्क क्लॉथ को बेटा रब कराया जाता है किसके साथ में, गिलास रोड के साथ में। गिलास की रोड ली, उसको मैंने क्या किया, सिल्क क्लॉथ से इसको रब कराया, तो गिलास रोड कैसी हो जाती है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और जो सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जो गिलास रोड है, गिलास रोड से इलेक्ट्रॉन किधर गए होंगे, सिल्क की तरफ, दैट्स व्हाई इट इज़ पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात, नहीं आई। या फिर दूसरा एग्जांपल देखें इसका, एक और रोड होती है बेटा एबेनाइट की रोड। जब एबेनाइट की रोड को कैट फर से रब कराया जाता है, यानी बिल्ली की जो खाल है उससे रब कराते हैं। कैट फर से जब किसको करा रहे हैं हम लोग, एबेनाइट रोड को, तो हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंट के बाद कि जो कैट फर है, कैट फर कैसी हो गई बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, और एबेनाइट रोड कैसी हुई थी, नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या डिसीजन निकाला कि कैट फर से तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, वो कहाँ गए, एबेनाइट रोड पर। आई बात समझ में। जब 2 बॉडीज़ को आपस में रब कराया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होते हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है वो कैसी हो जाती है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। This method is known as the charging by friction. You can write the definition: when 2 body rub to each other, then one body become positively charged and other one is the negatively charged. This is known as the charging by friction. Clear? Now we are going to start the second topic, charging by conduction. चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो कंडक्शन को मैं बोलूँ तो कंडक्शन का मतलब है, इसको आप इससे याद रखें कि डायरेक्ट कांटेक्ट। कैसे, डायरेक्ट कांटेक्ट। कंडक्शन का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट। इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, कंडक्टर लिए जाएंगे, कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है ना। तो देखो सपोज करो मैंने आप लोगों को एक कंडक्टर दे दिया, मैंने क्या कहा, ये कंडक्टर मैंने आपको दिया, मैंने कहा कि भाई इसको चार्ज करके लाओ। क्या करके लाओ, सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, ये है पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। ये बेटा इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। कैसे स्टैंड पर रखा हुआ है, ये इंसुलेटिंग। क्यों इंसुलेटिंग पर, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर इसको मैं कंडक्टिंग स्टैंड पर रखूँगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में, और ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए हमने कैसे किया है इसको, इंसुलेटिंग स्टैंड पर। अब क्या कहा, मैंने आपको एक और गोला दे दिया कोई मेटल का, मैंने कहा कि भाई जाओ इसको पॉजिटिवली चार्ज करो। कैसा चार्ज करना है आपको, इसे पॉजिटिवली चार्ज। और तुम कैसे भी करो, तो आप क्या करोगे, इस गोले को लोगे, इस गोले को किसके पास रख दोगे बेटा, इसके कांटेक्ट में लेकर आ जाओगे। कहाँ पर लेकर आ जाओगे, यानी इस गोले को इससे टच करवा के रख दोगे। तभी तो इसका नाम रखा गया है बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट। अब क्या हो रहा होगा, देखो बेटा, इस गोले के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, सभी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। यहाँ लड़ाई हो रही है बहुत सारी ना, रिपेल कर रहे हैं। जैसे ही इनको खाली जगह दिखी तो पॉजिटिव चार्ज किधर मोशन करना स्टार्ट कर देंगे बेटा, इधर इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आई। जब चार्ज इधर फ्लो होगा, थोड़ा चार्ज इसमें से इधर फ्लो होगा। क्लियर है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चार्ज कम हो जाएगा। ये चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों पर इक्वल चार्ज ना हो जाए। दिस इज़, अब जब फ्लो होना बंद हो जाएगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, बाद में अलग कर लेंगे। क्लियर है। सपोज़ करो इस पर भी 6 आ गया, इस पर भी 6 कूलम चार्ज आ गया, इस पर भी 6 कूलम चार्ज आ गया।
दिस इज़ नॉन एज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझ में आई बात नहीं आई? और दूसरी बात ये किसके अंदर होता है बेटा, कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर होगा ये, कंडक्टर के अंदर, क्योंकि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। इंसुलेटर में तो क्या होगा, जहाँ पर मैं चार्ज दूंगा वहीं जमा रह जाएगा। आप एक एग्जाम्पल लेके देखें, स्केल से यूँ रगड़ें और उसको जो कागज़ आते हैं छोटे छोटे उनको चिपकाएं आप, तो क्या होगा, जहाँ से आपने रब किया है वहीं से वो कागज़ के पार्ट्स अट्रैक्ट होंगे, दूसरी जगह से नहीं होंगे, क्योंकि स्केल के अंदर के स्केल कैसा है, इंसुलेटर, तो जहाँ रब करेंगे जहाँ चार्ज दिया वहीं रह जाता है। और कंडक्टर में क्या हो जाता है, पूरी सरफेस पर फैल जाता है। तो इस पर ये क्या हो गया, फैल गया। मैंने कहा इसी तरह के भाई बाई कंडक्शन के द्वारा तुम क्या करो, किसी को नेगेटिव चार्ज करो। तो क्या करना है बेटा, नेगेटिव चार्ज के लिए एक स्फेयर लिया जो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। आप दूसरा स्फेयर लोगे जो न्यूट्रल है, इसको अगर मुझे नेगेटिव चार्ज करना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ले आऊँगा। तो यहाँ 6 चार्ज थे तो इस पर भी कितने आ जाएंगे, 3 चार्ज आ जाएंगे। अब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे बेटा, अलग कर लेंगे। तो ये बॉडी कैसी हो गई हमारी, नेगेटिवली चार्ज। हो गई नहीं हो गई, बोलो। अब नेक्स्ट मेथड आता है बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, या फिर मैं इसको बोल दूँ विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट। इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है, मैंने आपको भाई एक न्यूट्रल बॉडी दी। क्या दिया मैंने आपको, एक न्यूट्रल बॉडी दी। मैंने कहा कि आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। कैसी चार्ज करना है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज करना है। बट आपको किसी दूसरे मेटल से या किसी भी चीज़ से आपको कांटेक्ट नहीं कराना। विदाउट कांटेक्ट आप इसको पॉजिटिवली चार्ज करके दिखाओ। तो क्या करेंगे आप, कुछ भी लिया है, किसके लिया, सपोज करो गिलास की रोड ले लिया आपने। क्या ले ली, उसको रब किया किससे, सिल्क क्लॉथ से। कैसी हो गई ये, पॉजिटिवली चार्ज। अब मैं धीरे धीरे इस रोड को इसके पास लेकर आऊँगा। तो ये बॉडी कैसी है बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन हैं। तो कहानी क्या होगी, जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज को इसके पास में लेकर आता हूँ तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अट्रैक्ट होने स्टार्ट कर देंगे किधर, इस पॉजिटिव की तरफ। यानी इस बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ शिफ्ट होने स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव की तरफ, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स। और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से कहाँ पर आना स्टार्ट करेंगे, इसके लास्ट वाले कॉर्नर में। कहानी समझ आई। ये बॉडी न्यूट्रल थी, न्यूट्रल होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे ही मैं एक पॉजिटिव रोड को इसके पास में लेकर आता हूँ तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज किसके पास आ जाते हैं बेटा, पॉजिटिव के पास, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। और पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या होते हैं, दूर भागते हैं रिपल्सन की वजह से। कहानी समझ में आई। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखना है बेटा। ये स्फेयर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर मैंने इसको रखा। इस गिलास की रोड को मुझे पकड़े रखना है अभी, लेकिन टच नहीं करवाना। ये माइनस साइन, माइनस माइनस माइनस, ये पॉजिटिव जो भी साइन था, पॉजिटिव साइन को गायब करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, अर्थिंग कर देते हैं। और अर्थ इज़ द ओशियन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अर्थ में अनशंट इलेक्ट्रॉन है बहुत भरपूर। क्लियर हुई बात, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पॉजिटिव ने देखा कि यार यहाँ तो हमारा कुछ काम ही नहीं है, ये तो कहीं और चले गए। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन किधर चल जाएंगे, चलो भाई अर्थ की तरफ। ये सारे किधर रवाना हो जाएंगे बेटा, अर्थ की तरफ। तो सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ चले गए। आई बस समझ में। इसके बाद क्या करते हैं हमने देखा कि सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अब मैंने ये गिलास की रोड ऊपर से हटा ली, हटाती। अब क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन आ रहे, ये तो धोखा हो गया। क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन के साथ धोखा। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में कहाँ फैल जाएंगे, यहाँ फैल जाएंगे। ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। दिस इज नॉन एज द विदाउट कॉन्टैक्ट। क्या कहलाती है, विदाउट कॉन्टैक्ट और चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ आई कहानी। एक बॉडी ली मैंने, उसको न्यूट्रल थी, पॉजिटिव रोड लेकर आया, माइनस चार्ज आया, प्लस। इसी तरीके से चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर मैं नेगेटिव रोड लेकर आ जाऊँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन्स, और यहाँ क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को वापस ग्राउंड कर दें, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड के अंदर। बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी हमारी, पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, इसके अंदर हम एक काम और कर सकते हैं ना। मैंने कहा कि भाई ग्राउंड मत करो यार, ये तो तुम चीटिंग कर रहे हो। क्या, ग्राउंड मत करो, ये तुम चीटिंग कर रहे हो। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसके पास में एक और बॉडी ला कर रख देंगे और उसको क्या करवा देंगे, इसके साथ में कांटेक्ट करा देंगे। मैंने इसको इसके साथ में कांटेक्ट करा दिया। कांटेक्ट कराने पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज देखा, ये रिपल्सन की वजह से इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया। इसको यहीं रखना है। इसको मैं अलग कर लूँ, इस वाले स्फेयर को मैंने अलग करा, ये पॉजिटिव चार्ज,
अब इसको भी मैं हटा लूँगा तो नेगेटिव चार्ज भी बेटा अलग सेपरेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में मुझे पॉजिटिवली चार्ज भी मिल जाता है और नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। ठीक है।